बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की जो न्यू बुक है बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2022, ये 2022 की पॉलिसी है, लेकिन ये बुक 2023 में प्रिंट हुई है। तो इस बुक की हम वीडियो बनाने लगे हैं। तो आपको किसी भी एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो आप सिंपल यूट्यूब सर्च बार के ऊपर एक्सरसाइज का नंबर, अपनी क्लास और सिंगल नेशनल करिकुलम लिखें और असर नदीम मुनव्वर लिखें, तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन या कोई बात समझ ना आए तो इंस्टाग्राम सामने से गुजरा है तो यहाँ पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 पहले करते हैं। इसमें कुछ ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसके बारे में कहा है कि सेपरेट मीन अलग-अलग कर दें किनको, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो दिए हुए हैं इसमें से रैशनल और इर्रेशनल को अलग-अलग कर दें, सेपरेट कर दें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल क्या होते हैं और इर्रेशनल क्या होते हैं, उसके बाद ही हम उसको अलग कर सकेंगे ना। ऐसे ज़बानी याद तो नहीं करना होता कि ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है। तो इसमें मैं कुछ कंसेप्ट है वो आपको बताता हूँ एक पेज के ऊपर, फिर आपको खुद ही ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में भी आते हैं, 9th क्लास में भी आ रहे हैं, इसलिए इनका कंसेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। रैशनल के अंदर तमाम इंटीजर्स होते हैं ना, सही अदाद का सेट, इसको नातिक अदाद कहते हैं, रैशनल नंबर्स नातिक अदाद उर्दू में। इसमें तमाम इंटीजर्स शामिल होते हैं। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, इसके अंदर होल नंबर का सेट भी आ जाता है, इसके अंदर इंटीजर तो हैं ही हैं ये, इसके अंदर प्राइम नंबर भी आ जाते हैं, इसके अंदर जो प्राइम के इवन नंबर भी आ जाते हैं, इसके अंदर ऑड नंबर भी आ जाते हैं, इसके अंदर कंपोजिट नंबर भी आ जाते हैं। तो ये तमाम जो नंबर होते हैं ना, ये सारे रैशनल नंबर्स में आते हैं। इसके अलावा अगर हम चले जाएं स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट के अंदर वो वाले नंबर जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जिस तरह देखें 1 है, 1 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, 4 ये किसी नंबर का स्क्वायर होता है, ये 4 जो होता है ना, ये 2 का स्क्वायर होता है। अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो इसका 2 आता है, इनका आंसर एक होल नंबर में आता है। इसके बाद 9, 25, तो ये सारे जो होते हैं ना, ये इसके नंबर जो नीचे जो नंबर आ रहा है ना, जो स्क्वायर रूट के नीचे है, ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये 25 किसी नंबर का स्क्वायर होता है ना, इसलिए जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर 5 आ जाता है, तो वो यही वाले बन जाते हैं। अगर यही वाले नंबर इन नंबर्स के अलावा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, इनके दरमियान जितने भी हैं, ये और चाहे 3 भी है, चाहे इधर 5 है, 6 है, 7 है, जितने भी इनके दरमियान में आते हैं वो सारे इर्रेशनल में आते हैं। इसके अलावा ऐसी डेसिमल की फ्रैक्शन कोई भी हो जो कि रुक जाए, ठीक है ना, उनके अकाउंटेबल डिजिट्स हों डेसिमल के बाद या पहले भी, तो वो भी रैशनल नंबर्स में आते हैं। कोई भी लिख रहा हूँ मैं, सब एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं है, ये डी यहाँ पे ही हैं, तो ये भी रैशनल नंबर्स में आते हैं। और ये टर्मिनेटिंग भी है और रैशनल भी हैं, ये टर्मिनेटिंग सारे रैशनल ही होते हैं। इसके अलावा अगर बाज़ दफ़ा होते हैं कि ये टर्मिनेटिंग तो हैं, ये तो रैशनल है ही हैं, लेकिन बाद दफ़ा ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन भी आ जाती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन वो रिकरिंग है। उसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो सेम सीक्वेंस के साथ, सेम एक तरतीब के साथ रिपीट हो रहे हैं। इसमें 9292 का ग्रुप रिपीट होता जाएगा, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये सेम एक सीक्वेंस के साथ जा रहे हैं, तो इनको भी रैशनल नंबर, जैसे रैशनल नंबर ही ये कहलाते हैं। अगर ऐसे हों कि उसमें कोई तरतीब ना हो, कभी कुछ आ जाए, कभी कुछ आ जाए, कभी उसमें कोई हम करते जाएंगे तो कोई उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है ना, और वो कंटिन्यू भी हैं, तो उनको फिर कहते हैं कि वो इर्रेशनल हैं। अगर यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन एक सीक्वेंस के साथ हो, एक तरतीब के साथ आ रहे हों, तो वो रैशनल हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, वो वाले नॉन टर्मिनेटिंग जो किसी खास तरतीब के साथ नहीं आ रहे, तो वो इर्रेशनल
कहलाते हैं। अब हम इन क्वेश्चन की जाने आते हैं। तो यहाँ पे जो जैसे देखिए स्क्वायर रूट के नीचे 5 है, 5 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर ना हो और वो स्क्वायर रूट के नीचे आ जाए तो ये इर्रेशनल में आता है। इस तरह जो 14 है, 14 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, यानी इसका अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो एक होल नंबर में आंसर नहीं आता, इसका भी होल नंबर में आंसर नहीं आता अगर स्क्वायर रूट करते हैं। तो ये ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसमें देख लें, ये मैं बाद में बताता हूँ आपको। ये भी देखें, ये टर्मिनेटिंग है, ये रुक गए हैं। जितने भी फ्रैक्शन होती है ना, जो डेसिमल की वैल्यूज होती हैं, वो अगर रुक गई हैं तो वो रैशनल में आती है। लेकिन अगर रुक नहीं रही, लेकिन एक खास तरतीब से चल रहा है, इसमें देखें एक ग्रुप है, डिजिट का एक ग्रुप है 8182, 8182, 8182। ये एक खास तरतीब, यानी कि ये ग्रुप ना बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक खास ग्रुप रिपीट भी हो रहा हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो तो वो भी रैशनल में आता है, ठीक है ना। और ये भी टर्मिनेटिंग है, ये देखो ये डिजिट यहीं पे हैं, ये काउंटेबल हैं। तो ये हो गया। इस तरह 25 है, 25 5 का इसका जो स्क्वायर रूट करें तो 5 आता है। तो वैसे भी हमें पता है ना 25 5 का स्क्वायर होता है ना, तो 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5, तो ये भी रैशनल में आ जाएगा। अब दो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को ज़बानी हम नहीं बता सकते कि ये रैशनल है ये इरैशनल है, इसको हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। जब इसको 1 को अंदर आके 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका क्या आंसर आता है। उसके आंसर पे डिपेंड करेगा कि ये रैशनल है या इरैशनल है। तो 1 को अंदर रख के 7 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये क्योंकि अंदर वाला जो नंबर है छोटा है तो हम डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। अब जब डेसिमल लगा होता तो हम 0 एक स्टेप में 1 0 लगा सकते हैं। 7 4 दा 28, 2 फिर 0 लगाया, 7 2 दा 14, क्योंकि 7 3 दा बड़ा हो जाता है, 6 बच गया। अब फिर 0 लगाया, अब आ जाएगा 7 8 दा 56, फिर 4 बच गया, 0 लगाया, 7 5 दा 35, 5 बच गया, 0 लगाया। अब 7 7 दा 49, 1 आ गया। अब जब 1 आ गया तो फिर देखें कि जब 1 आ गया तो फिर ये नंबर जो स्टार्ट भी 1 से हुआ था, तो ये जो नंबर है ना जहाँ से हमने डिवाइड किया है, इसको फिर जब हम जी डिवाइड करेंगे तो फिर ये आगे यही आता जाएगा आगे 1 4 2 8 5 7 1। इसी तरह ये वाला ग्रुप रिपीट होता जाएगा, ये वाला। फिर यहाँ से 1 से लेके 7 तक, फिर 1 से लेके 7 तक फिर आ जाएगा, फिर 1 से लेके 7 तक, ये इसी तरतीब से ये चलता जाएगा। यानी एक डिजिट्स का खास ग्रुप वो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर वही ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा हो तो हम ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? रैशनल, रैशनल, ठीक है ना। अगर ये तरतीब ना होती तो फिर हमने इसको इरैशनल कहना था। तो मैंने ये यहाँ से लेके यहाँ एक पहले डिजिट के ऊपर और एक लास्ट डिजिट के ऊपर डॉट लगा दिया। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्रुप रिपीट हो रहा है। ये डॉट्स का मतलब होता है कि फर्स्ट वाले पे और एंड वाले पे लगा देते हैं। तो ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगी? रैशनल नंबर बन जाएगा, ये रैशनल। इस तरह नेक्स्ट है 22/7। 22 को अंदर लिख के 7 से हम डिवाइड कर लेंगे। 7 3 दा 21, 22 से 21 माइनस किया 1। अब ये नंबर छोटा है, डिजिट छोटा है, तो डेसिमल लगा के 0। अब ये देखो ये हमारे पास 1 जैसे बचा था, 7 से डिवाइड करना है, तो 1 वाली गेम यही वाली स्टार्ट हो जाती है। आगे आगे यही वाले डिजिट आ जाएंगे। चाहे ये डिवीजन है, इतनी मुश्किल नहीं है, तो आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने किया सेम वही है। तो ये मैंने क्योंकि ये डिवीजन पहले भी सिखाई थी, दोबारा से मैंने उसी को डिवाइड कर दिया है। तो ये फिर आगे रिमाइंडर में 1 आ गया है। तो 1 से आगे फिर ये 1 से लेके 7 तक यही ग्रुप आगे रिपीट होगा। तो जब सेम सीक्वेंस से नंबर आना शुरू हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर, ठीक है ना। ये फर्स्ट के ऊपर ऐसे लगा दें फिर भी ठीक है, या फिर इसी ग्रुप को दोबारा लिख दें, ठीक है ना। दोबारा लिख के फिर आगे डॉट डॉट लगा दें, दोनों तरीके ही ठीक होते हैं। तो इसके साथ लिख देंगे ये रैशनल, रैशनल नंबर। इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन
इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान तरीका है। 21/4 है। अगर ये इस तरह की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो पहले हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेना है, सहियों में कर लेना है। तो आइए इसमें जो भी हैं पहले उनको सॉल्व करते हैं। स्वाया आपको इसमें मुश्किल आएगी, लेकिन पहले हमने इसका जो स्क्वायर रूट है वो निकाल लेना है। स्क्वायर रूट निकाल के फिर हम इनको सिंपली तौर पे नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर लेंगे। तो ये बेटा 21/4 है, तो पहले 21 को लिखें अंदर और 4 से डिवाइड कर लें, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, ऊपर वैल्यू बड़ी हो नीचे छोटा नंबर हो तो हमने उसको डिवाइड कर लेना है। 4 5 द 20 माइनस किया तो 1 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 5 होल 1/4, 5 होल 1/4। अब देखिए, अब इस वाले नंबर्स को, क्योंकि इसका आंसर ये आ गया ना, इसको अब हमने नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, हमने एक लाइन स्केल से ड्रा कर लेनी है। अब ये पॉजिटिव का 5 है, हमने पहले इसको देखना होता है ऐसे 0 कि लाजमी नहीं कि कहाँ से शुरू करें, हमने ऐसे एक नंबर वो लिखने हैं, चाहे हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट कर लें, 2 3 4 ऐसे करके भी, चाहे 0 से कर लें। 1 2 3 4 5 6 ये लिख भी लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब हमने जो इसमें टेक्निक है ना, वो आप लोगों ने समझनी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो ये है, अब देखिए ये वाला जो नंबर है ना, जो होल नंबर में है, ये हमारा 5 है, पॉजिटिव 5 है। हमने पॉजिटिव 5 पे आ जाना है, ये आगे। इसके बाद ये पॉजिटिव साइड को चल रहे हैं हम। अब जो डिनोमिनेटर में नंबर है ना हमारा, ये वाला, ये 4 है ना, हमने इससे अगले वाला जो पार्ट है, इससे जो अगला यूनिट है यानी 5 से लेकर 6 तक का, उसको 4 हिस्सों में बराबर डिवाइड कर लेना है। पहले हाफ कर लिया, फिर इस हाफ का फिर हाफ, इस हाफ का फिर हाफ। ये देखिए टोटल हमने इसके 5 पार्ट कर लिए हैं। ठीक हो गया। जो भी डिजिट फ्रैक्शन में होगा ना, उतने हिस्सों में उसको नेक्स्ट वाले को डिवाइड कर लेना, उतने उसके पीस बना लेने हैं। अब ऊपर है 1, तो अब 5 से आगे 1 जो है ना, ये वाला, ठीक है ना, यहां पे हमने आ जाना। तो यहां पे आगे हम इसके ऊपर, क्योंकि 1 ही है ना, तो इसके बाद जो पहली लाइन आएगी उसके ऊपर हमने आके ये लिख देना है। चाहे आप इसको लिख दें 5 होल 1/4, चाहे आप ये वाला लिख दें जो इसकी असल वाली फ्रैक्शन थी 21/4। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो चुका है। तो जो सेकंड पार्ट है ये भी देखें, जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ऊपर इसके नंबर बड़ा है नीचे छोटा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेना है। 3 1 द 3 2, ये वाला 3 उतारा, 3 7 द 21 माइनस किया 3 से 1 तो 2 आ गया। अब इसको लिखें, क्या बनेगा 17 होल 2/3, और जो साथ ये नेगेटिव था, नेगेटिव का साइन इसके साथ ही रहेगा। अब हमने नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। नंबर लाइन के ऊपर देखें अब हम कि हमारे पास जो डिजिट है ना, इधर जो होल नंबर में है, जो इस तरह लहरा से होता है, ये वाला, ये नंबर हमने पहले ड्रा कर लेना है। उससे कुछ पहले ड्रा कर लें, आप ऐसे कर लें -15 -16। अगर नेगेटिव का नंबर हो तो हमने नेगेटिव की तरफ चलना होता है, अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव की तरफ चलना होता है। -17 -18 इस तरह आगे चलते जाना है, लेकिन हमें उससे नेक्स्ट एक आधा नंबर ही लिख लें तो काफ़ी है। अब इसमें यह है बेटा, अब हमने 17 है तो 17 पे आ जाए, यानी कि -17। अगर नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव साइड को चलना है, यानी लेफ्ट साइड को मूव करना है। अब डिनोमिनेटर में देखें कि इसका 3 है, तो 17 से नेक्स्ट वाले जो पार्ट है ना, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें इक्वल। ये देखिए मैंने कोशिश की है, एक पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि जितना ये होता है उतने हिस्सों में डिवाइड कर लें। अब जो इसके ऊपर वाला जो डिजिट है, जो हमारा नोमिनेटर है इस वाले पार्ट में, तो वहां से उतने में वाले पॉइंट पे आ जाए। यहां से ये 1 ये 2, ये वाला पॉइंट इसका सेकंड है, इसका ये हमारा आंसर है, ये वाली लाइन। इसके साथ चाहे हम ये वाला लिख दें तो भी ठीक है, नहीं तो जो इसकी असल वाली जो फ्रैक्शन है वो लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो चुका है। तो 11 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करने का बाय डिवीजन मेथड, अगर आपने ये मेथड सीख चुके हैं तो भी ठीक है।
अगर आप अभी तक नहीं सीख चुके तो ये नेक्स्ट यूनिट इसके आएंगे, तो उसके बाद ये आपको जो स्क्वायर रूट वाले हैं ना नंबर, ये आप इसका आसानी से उस वक्त इसका स्क्वायर रूट जब निकालना सीख जाएंगे तो फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो 11 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, तो स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा 3 पॉइंट ऐसे 3, 1, 6 ऐसे करके चलता है, लेकिन हम डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ही इसको कर लें तो भी ठीक है। तो नहीं तो हम इसका 1 डिजिट और तक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 1 कर लें, ऐसे कर लें तो भी ठीक है। तो इसके बाद आप एक नंबर लाइन ड्रा करें। अब देखें ये +3 है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लें 0, 1, 2, 3, 4। अगर ये पॉजिटिव हो तो +3 है तो हम यहाँ ये +3 पे आ गई। अगर पॉजिटिव हो तो हमने पॉजिटिव की साइड को मूव करना है। ये जो राइट साइड होती है ये पॉजिटिव साइड होती है और लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव साइड को मूव कर रहे होते हैं। तो इसके तकरीबन अगर हम देखें कि टोटल अगर हमारे पास 100 होता है 100, तो इसका हाफ 50 होता है और 50 से कुछ नीचे ये 25 होता है, 25 से कुछ आगे, ठीक है ना, 31 हो जाएगा। तो तकरीबन हमने ये एस्टिमेटली वैल्यू होती है इसके यहाँ पे आ जाएगा। ये इस तरह करके इसको कर लें तो ये ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है ये 25/2। तो 25 को 2 से डिवाइड करें, यानी 25 का हाफ करें तो जाता है 12.5। चाहे ज़बानी कह लें चाहे आप इसको डिवाइड करके निकालें फिर भी ठीक है। आप एक नंबर लाइन ड्रा कर लें। अब हमारा यहाँ पे नंबर आ रहा है जो होल नंबर साइड है वो है 12। तो आप यहाँ से ऐसे कर लें 10, 11, 12, 13, 14। भाई इतने काफ़ी हैं। 1, 2 लेफ्ट साइड पे ज़्यादा लिख लें और 1, 2, 3 राइट साइड पे ज़्यादा लिख लें। इससे ज़्यादा भी लिख लेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन कम से कम इतने लिख लेने चाहिए। अब 12 है, ये पॉजिटिव का है तो 12 पे आ गए। 0.5 का मतलब था हाफ, तो नेक्स्ट ये 12 और 13 का हाफ तकरीबन यहाँ बनता है। तो यहाँ पे एरो लगा लें और यहाँ पे लिख लें 25/2। तो ये 25/2 नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो चुका है। अब इस वाले पार्ट में ज़रा आप देखें तो इसमें ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर छोटा नंबर ही है नीचे बड़ा है। तो इसको आपने इस तरह से करना है कि इसका इधर होल नंबर में ना होल पार्ट जो होता है उसमें कोई डिजिट नहीं है। अगर कुछ डिजिट भी यहाँ पे ना हो ऐसे, तो यहाँ पे हम 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिखना नहीं होता। ये सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो इसमें हमने ऐसा करना है, ये समझो 0 से स्टार्ट करना है और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे जाना है हमने। तो अब इसमें अब ये समझो 0 है तो 0 साइड से यानी हमने 0 पे जाना है और 0 से नेगेटिव साइड पे जाना है। तो नेगेटिव साइड पे 0 से नेगेटिव साइड ये वाली है। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसके हमने इतने हिस्से कर लेने हैं 7। इसको हमने 7 हिस्सों में कर लेना है, तो अंदाजे से ही कर लेना होता है। ये तकरीबन मैंने 7, इसके अंदर 6 लाइन लगेंगी तो 7 पार्ट बन जाएंगे। अब 7 पार्ट हो गए। अब जो ऊपर वाला नंबर है 5 है, तो अब हमने यहाँ पे जो 5th नंबर पहला ना 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला है, तो इस पॉइंट पे जाके हमारा ये नंबर प्रेजेंट हो जाएगा -5/7। तो ये नंबर हमारा ये जो फ्रैक्शन है ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो चुका है। तो बेटा नेक्स्ट जो पार्ट है ये है 31√। तो इसका 31 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट तकरीबन आता है ये 5.56 कह लें। जब इसको हम राउंड ऑफ करें, अगर 1 डिजिट तक ही राउंड ऑफ कर लेते हैं तो इसको आप 5 अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो नेक्स्ट वाले में 1 प्लस कर लेते हैं ना, ऐसे 5.6 कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसको जब हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये +5 है। इसका जो होल नंबर पार्ट है ना वो 5 है पॉजिटिव का। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये लाइन को थोड़ा सा और भी चाहे लंबा हम ड्रा कर सकते हैं। अब 0.5 का मतलब तो हाफ होता है, ये 0.6 है। यानी अगर हम इसके टोटल 10 पार्ट करें ना तो 5 पार्ट यहाँ बनते हैं, यानी हाफ। 0.5 का मतलब तो हाफ से कुछ 1 पॉइंट ज़्यादा कर लें यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस पर आप लिख लें ये 31
अंडर रूट। तो ये बेटा नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का रूल आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज बी पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। तो इसमें अगर ये आप क्वेश्चन लिखते हैं तो इसका ये तो पहले ही पॉजिटिव है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यही रह जाएगी। ठीक है ना, ये नंबर लिख के आगे इक्वल टू एब्सोल्यूट अगर लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू ये 15 ही रह जाएगा पॉजिटिव का ही। अगर नेगेटिव 21 है इसके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो आप आगे जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव कर देंगे, इसका साइन पॉजिटिव कर देंगे। इसको अगर आप मज़ीद इसका लिखें तो ऐसे भी है, ये जो दो सीधी लाइन होती है ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का साइन होता है। तो 15 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू ये पॉजिटिव 15 ही होती है। इस तरह नेगेटिव 21 इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इक्वल टू पॉजिटिव 21 होती है। बस इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के अंदर जो साइन के अंदर अगर नेगेटिव साइन हो ना वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये इसकी वैल्यू होती है। इसी तरह नेगेटिव जो है 36 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू पॉजिटिव 36। इसी तरह नेगेटिव 9 है इसका हो जाएगा पॉजिटिव 9। इस तरह नेगेटिव 100 का पॉजिटिव 100। ठीक है ना, जब इसका कंसेप्ट समझ आ गया कि इसका जो साइन है वो पॉजिटिव ही रहना है, वो नेगेटिव नहीं रहना है। जब इनको हटाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। तो नेक्स्ट इसकी जो वैल्यू है वो है 88। 88 तो पहले ही पॉजिटिव है, लेकिन जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो 88। तो इसमें ये 1 डिजिट ही या 1 स्टेप आंसर ये इसका सॉल्यूशन इसके स्टेप्स हैं।